नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म एडुलेक्सा के ऊपर। आज दोस्तों हम आपके लिए हमारी नेक्स्ट पॉएम लेके आए हैं, जिसका नाम है द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउज़ेंड शिप्स। ठीक है? एक ऐसा चेहरा जिसने 1000 जहाज जो है वो लॉन्च कर दिए थे या 1000 जहाज जो है वो युद्ध के लिए निकल गए थे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस नाम का अर्थ क्या है, ठीक है? इसके राइटर हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। ये एक छोटा-सा पार्ट है डॉक्टर फाउटस से उठाया हुआ। इसके लिए हमें एक स्टोरी समझनी पड़ेगी ताकि ये जो नाम है वो हमारे दिमाग में क्लियरिफ़ाई हो सके, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर फाउटस के नाम से डॉक्टर थे। एक बिल्कुल छोटे से डॉक्टर थे, ठीक है? और इनके मन में ये होता है कि क्यों ना मैं भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँ, एक आलीशान ज़िंदगी, ठीक है? एक लष्टपूर्ण ज़िंदगी और एक रिच किड की तरह ये अपनी लाइफ़ जो है वो स्पेंड करना चाहते थे। इसलिए ये अपने जीवन में एक शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए कुछ माँगना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है और वो है ईश्वर, ठीक है? लेकिन एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है डेविल, ठीक है? यानी कि शैतान। डॉक्टर फोर्टिस जो है वो भी शॉर्टकट लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चूज़ कर बैठते हैं डेविल को, यानी कि शैतान को। अब ये जो डॉक्टर फोर्टिस हैं, ठीक है? ये हमेशा अपने मन में ये सोचते हैं कि क्यों ना ये भी एक बेहतर डॉक्टर बने और कहीं न कहीं इसके मन में एक विचार चलता रहता है कि क्यों ना मैं मेरी सोल, मेरी आत्मा जो है वो मैं डेविल को सेल कर दूँ। अब जो डेविल है, जो लूसीफर है, उसको ये पता चलता है कि एक डॉक्टर फाउटस नाम का एक डॉक्टर है, जिसको कि मेरी ज़रूरत है। इसलिए जो डेविल है, वो अपने एक दूत को डॉक्टर फाउटस के पास भेजते हैं और वो जो दूत है, वो डॉक्टर फाउटस को सपने दिखाता है कि तू अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने पैसे कमा लेगा, इतने तेरे पास शॉर्टकट्स हो जाएँगे, ठीक है? अब जो डॉक्टर फाउटस है, उसको भई डेविल की बातों के अंदर यकीन होने लगता है और डेविल जो है वो उसको ये दिखाता है कि मैं तेरे को क्या-क्या ज़िंदगी में दे सकता हूँ। इसलिए वो एक महिला जो है वो डॉक्टर फाउटस के सामने प्रेज़ेंट करता है, जिस महिला का नाम होता है हेलेना, ठीक है? ये जो हेलेना है, ये क्या है भई? ये हमारी इसी पोएम की मेन जो कैरेक्टर है जिसके लिए जो डॉक्टर फाउटस यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो अपने प्रेम को दिखाते हैं। अब ये जो हेलेना है दोस्तों, एक्चुअल में बहुत खूबसूरत थी, ठीक है? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, इतनी खूबसूरत ना तो जो आज तक बन पाई और ना ही इतनी खूबसूरत आज तक कभी पैदा हो पाएगी, ठीक है? इसलिए जो डेविल है वो डॉक्टर फाउटस को एक शॉर्टकट दिखाता है कि तू इसको भी प्राप्त कर सकता है। तो जब हेलेना डॉक्टर फाउटस के सामने आती है तो जो डॉक्टर फाउटस है, वो उसकी ब्यूटी को देख के पागल हो जाता है। इसीलिए वो बोलता है कि इस चेहरे के पीछे इस मतलब 1000 जहाज जो है वो युद्ध के लिए निकले। अब युद्ध के लिए क्यों निकले दोस्तों, आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हेलेना है हेलेना, ठीक है? हेलेना को दोस्तों एक एक राजकुमार जो है वो उठा के ले जाता है और उसी राजकुमार से बदला लेने के लिए जो हेलेना का जो हस्बैंड है, वो युद्ध के लिए 1000 जहाज जो है वो उसके पीछे लेके जाता है और हेलेना को वापस लेके आता है। इसी वॉर को दोस्तों ट्रोजन वॉर्स बोला जाता है, ठीक है? इसी वॉर को ट्रोजन वॉर बोला जाता है। अभी आपको एक चीज़ थोड़ी-सी मैं और बता दूँ, आपने कभी ना कभी सुना होगा ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ये ट्रोजन हॉर्स क्या है? देखिए, जब हेलेना को जंगल के घिरे हुए एरिया के अंदर एक किले के अंदर रखा जाता है, तो इस किले के चारों तरफ जो है वो सिपाही तैनात होते हैं, इसकी रक्षा कर रहे होते हैं और जब हेलेना का पति अपनी आर्मी के साथ इसको बचाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे डबल खतरा होता है क्या? या तो इनके सिपाहियों का या फिर इस जंगल के जंगली जानवरों का। इसलिए वो एक लकड़ी का नकली घोड़ा बना के सारी की सारी आर्मी जो है उस घोड़े के अंदर चली जाती है और जो सामने वाली विरोधी टीम है वो सोचती है कि हेलेना का पति जो है वो वापस लौट गया और अपनी हार को मानते हुए हमारे लिए एक प्रेजेंट छोड़ गया और वो प्रेजेंट है वो ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? जो एक्चुअल में एक क्या है, चीटिंग थी। इसीलिए आजकल बहुत सारे वायरस हैं जिनको ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। वो वायरस भी इसी प्रकार से चीटिंग करते हैं। उनके अंदर होता कुछ और है लेकिन वो कुछ और होता है। तो ये हमारी स्टोरी है दोस्तों इस नाम के पीछे।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे राइटर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये एक फेमस इंग्लिश पोएट थे और एक प्लेराइट थे। इनका जन्म जो है वो दोस्तों 1564 के अंदर हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। ही वॉज ए ग्रेट राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के दोस्तों सबसे बेस्ट राइटर माने जाते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो को, एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज डॉक्टर फाउटस। इनका सबसे मोस्ट फेमस वर्क जो है वो है डॉक्टर फाउटस, और ये जो हमारी पोम है वो इसी डॉक्टर फाउटस के अंदर से उठाया गया एक छोटा सा हिस्सा है। His most famous work is Dr. Faustus. His writing is known for simple but powerful language. ये लिखते तो साधारण लैंग्वेज में थे, लेकिन इनकी जो राइटिंग थी बहुत पावरफुल थी, बहुत डीप मीनिंग के साथ ये भरे हुए थे, एंड स्ट्रॉन्ग आइडियाज। इनकी मृत्यु जो है वो 1593 के अंदर हो गई थी, लेकिन इनके जो वर्क्स हैं वो आज भी दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं और स्टिल इनको आज भी पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेंजा वाइज इस फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसके अंदर कि इस पोम के अंदर हमें क्या मेनली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इस पोम की, ये बोली गई है डॉक्टर फाउटस के द्वारा जब वो हेलेना को देखते हैं, जो कि ट्रॉय की एक क्वीन है, उसको देखते हैं पहली बार, तब वो इन कुछ लाइनों को बोलते हैं, ठीक है। ही बिकम्स डीपली अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटी। और जो डॉक्टर फाउटस है वो पहली ही नजर में हेलेना को देख के, उनकी खूबसूरती को देख के पागल हो जाते हैं। ही प्रेज हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है, कंपेयरिंग बाय विद गॉड्स एंड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। ईश्वर के साथ और कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ वो इनकी तुलना करता है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हमें बहुत सारे शब्द जो हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। इन कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी के द्वारा, ठीक है, ताकि आपके समझ में आता रहे कि ये बार बार शब्द क्यों बोले जा रहे हैं या इन शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है। He even says he would fight war and become a hero like Paris for her love, ठीक है। पेरिस भाई एक राजकुमार का नाम है, तो ये उसकी तरह बनेगा और एक युद्ध को फाइट करेगा। क्या कुछ दिखा है हमें इस फॉर्म के अंदर? पावर ऑफ ब्यूटी दिखती है, ब्लाइंड लव अंधा प्रेम और अट्रैक्शन दिखता है, फाउटस की ऑब्सेशन और उसकी इमेजिनेशन हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इसके पहली स्टेंजा की पहली लाइन के अंदर ही वो क्या बोलते हैं कि वॉज दिस द फेस, क्या ये वही चेहरा है, क्या ये वही चेहरा है, दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स, जिसकी वजह से कई हजार जहाज जो है वो युद्ध के लिए निकल गए थे, एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। इलियम भाई ट्रॉय की ही एक राजधानी या उसका दूसरा नाम है, कि जिसकी वजह से टॉपलेस टावर जो है वो जला दिए गए। टॉपलेस टावर का मतलब क्या है कि इतने ऊंचे ऊंचे टावर जिनका टॉप नीचे से खड़ा होके दिखाई ही नहीं देता था कि इसका अंत कहाँ है, वो टावर जो है वो जला दिए गए किसकी वजह से? हेलेना की वजह से, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेंजा में क्या है, वो बोलता है कि स्वीट हेलन, प्यारी हेलन, मेक मी इमोर्टल विद ए किस। वो बोलता है कि तुम मुझे अपनी किस के माध्यम से मुझे अमर बना दो। हर लिप्स, उसके होठ जो हैं, हेलेना के जो होठ हैं, सक फोर्थ माई सोल, वो मेरी आत्मा को बाहर खींच रहे हैं। सी वेयर इट फ्लाइज, और देखो मेरी आत्मा अब कहाँ उड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं स्टेंजा 3 में, वो बोलते हैं कि कम हेलन कम, आओ हेलन आओ, गिव मी माई सोल अगेन, मुझे मेरी आत्मा वापस दे दो, ठीक है। वो बोलता है कि मेरी जो आत्मा है वो आत्मा हेलेना को देख के उड़ गई, और अब वो अपनी आत्मा को वापस आह्वान कर रहा है कि मेरी आत्मा मुझे वापस लौटा दो। हेयर विल ड्वेल, हेयर आई विल ड्वेल, ड्वेल का अर्थ होता है दोस्तों निवास करना। वो बोलता है कि मैं यहाँ निवास करूंगा, कहाँ? हेवन इन दीज लिप्स, इन होठों के अंदर जो स्वर्ग है, हेलेना के होठों में स्वर्ग बना हुआ है, और मैं उस स्वर्ग के अंदर निवास करूंगा। एंड ऑल इज ड्रोज, इस दुनिया में सब कुछ ड्रोज है। ड्रोज का मतलब होता है बेकार, तुच्छ। इस दुनिया में सब कुछ तुच्छ है। दैट इज नॉट हेलेना, मतलब हेलेना, जो चीज हेलेना नहीं है वो सब कुछ तुच्छ है। कहने का मतलब वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि केवल एक हेलेना ही है जो सबसे महान है, उसके अलावा इस दुनिया के अंदर सब चीजें जो है वो क्या है? तुच्छ है पूरी तरह से। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए दोस्तों, स्टैंजा 4 में क्या बोलते हैं कि आई विल बी पेरिस, मैं पेरिस बन जाऊंगा, ठीक है।
पेरिस कौन है? ट्रॉय का राजकुमार है पेरिस। एंड फॉर लव ऑफ दी, मतलब तुम्हारे प्रेम में, दी का मतलब यूर, ठीक है, तुम्हारे प्रेम में मैं क्या बन जाऊंगा? पेरिस बन जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ ट्रॉय, और ट्रॉय की बजाय शेल विटनबर्ग बी सैक्ड। और विटनबर्ग क्या है भाई? जर्मनी का एक शहर है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं ट्रॉय तो छोड़ो, विटनबर्ग को भी क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे लिए विटनबर्ग को भी मैं जला के राख कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे प्रेम के पीछे। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मेनेलियस। मेनेलियस कौन है? मेनेलियस जो है वो हेलेन का पति है भाई, ठीक है, जो युद्ध के लिए अपनी पत्नी के लिए युद्ध करने के लिए जाता है। वो बोलता है कि मैं उस कमजोर कमजोर मेनेलियस को हरा दूंगा, ठीक है, एंड वेयर वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट। और मैं उनके जीत के रंगों को, यहाँ पे कलर्स का मतलब है फ्लैग, कलरफुल फ्लैग, ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट। प्लम्ड क्रेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों एक टोपी जिसके ऊपर एक पंख लगा होता है, जो कि पुराने योद्धा वॉरियर्स जो हैं लोहे की टोपी रखते थे, उसके ऊपर एक पंख लगा होता था। जब भी किसी युद्ध के अंदर कोई देश जो है वो हारता था तो उस देश के कलर के झंडे को अपने टोपी के ऊपर पहना जाता था। ये यह रिप्रेजेंट करता था कि जिसने उस कलर को पहना है उसने सामने वाले देश को हरा दिया है। इसलिए वो बोलता है कि मैं मेनेलियस को हराऊंगा और उसके रंगों को अपनी प्लम्ड क्रेस्ट के ऊपर क्या पहन कर लूंगा? पहन लूंगा। आगे देखिए दोस्तों वो बोलता है कि ये, हाँ, आई विल बाउंड दी एक्िल्स इन दी हिल। एक्िल्स कौन है भाई? एक्िल्स एक बहुत महान योद्धा है जो कि मेनेलियस की तरफ से, यानी कि हेलेना के पति की तरफ से ये युद्ध के अंदर हिस्सा लेते हैं। वो बोलता है कि मैं मेनेलियस की हील के अंदर घाव कर दूंगा। आई विल बाउंड दी एक्िल्स इन दी हिल एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस। और तब मैं हेलन के लिए वापस किस करने के लिए जाऊंगा। अब यहाँ पे इस लाइन का अर्थ क्या है कि मैं एक्िल्स की हील के अंदर घाव कर दूंगा। तो इस बात को दोस्तों हम थोड़ा समझेंगे। अभी जो एक्िल्स है जब वो बचपन में था, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोफेसी यानी कि एक भविष्यवाणी जो है वो रखी गई थी कि भविष्यवाणी, ठीक है, कि इसकी मृत्यु जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी, इसका बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। इसलिए उसकी माँ जो है वो उसको एक होली रिवर के अंदर, एक पवित्र नदी के अंदर उसको क्या करती है? डिप करवाती है, ठीक है, डुबकी लगवाती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट दुर्भाग्यवंश उसकी जो एडी है, एक पैर की एडी जो है वो उस पानी से बाहर रह जाती है। इसलिए उसकी जो एडी है वो उसका सबसे कमजोर पार्ट है, ठीक है, वो अपनी एडी की वजह से मारा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं एक्िल्स की हील के अंदर घाव करूंगा ताकि उसकी कमजोरी की वजह से उसकी डेथ हो जाए। यानी कि वो यहाँ पे जो डॉक्टर फाउटस है वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जिन जिन लोगों ने युद्ध किए उन सब की कमजोरियों के बारे में मुझे पता है, ठीक है, मैं उन सब को हराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ। वो बोलता है कि इन सब को हरा के मैं वापस हेलन के पास जाऊंगा एक किस करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर 7 में बोलते हैं कि ओ दाउ आर्ट फेयरर देन द इवनिंग एयर। वो बोलता है कि तुम्हारा आर्ट जो है, तुम्हारा जो तेज है, स्वरूप है, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है जितनी की शाम की हवा, उससे भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो, शाम की हवा से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो। क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ द थाउजेंड स्टार। चाहे क्लैड का अर्थ होता है इकट्ठा करना, चाहे अगर कई हजार सितारों को, कई थाउजेंड सितारों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी खूबसूरती से भी ज़्यादा तुम्हारी खूबसूरती है, ठीक है? उन सितारों की भी इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। आगे देखिए दोस्तों वो क्या बोलते हैं, ब्राइटर आर्ट दाउ देन दी फ्लेमिंग जुपिटर व्हेन ही अपीयर्स टू दी हैप्लेस सेमिले। अब यहाँ पे सेमिले कौन है भाई? ये भाई आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक फिर से छोटी-सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ मैं। देखिए, सेमिले जो है वो क्या है एक्चुअल में, सेमिले जो है वो एक देवता ज़्यूस को ज़्यूस को ठीक है, वो क्या करने लगती है भई, पसंद करने लगती है, जो कि एक बहुत शक्तिशाली देवता है। तो अब भई वो ज़्यूस के साथ फ्लर्ट करती है जब, तो ज़्यूस की पत्नी को ये पता चलता है कि ये सेमले जो है या सेमिली, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करो, तो वो भई उसके पति को यानी कि ज़्यूस को क्या कर रही है, मतलब उसको
तंग कर रही है, उसको छेड़ रही है, ठीक है, बार-बार। तो ज्यूस की जो पत्नी है, जो इसकी वाइफ़ है, वो क्या बोलती है, वो इस फैमिली के पास जाती है और बोलती है कि तू जाके ज्यूस को ये तो पूछ तो सही भी तू वो ईश्वर है भी कि नहीं है? जिसको मतलब तू पूज रही है इतना, क्या उसके अंदर वास्तव में देवताओं जैसा कुछ है? मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बोल के वो फैमिली को क्या करती है, भड़का देती है। अब जो फैमिली है वो ज़्यूस को बोलती है कि तू क्या है, भगवान है तो मेरे को साबित करके दिखा। अब जो ज़्यूस है इसके अंदर इतना ज़्यादा तेज़ था, ये इतना ज़्यादा ब्राइट था, ठीक है? इतना ज़्यादा ब्राइट था कि इसकी गर्मी के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसीलिए जब बार-बार फैमिली ज़्यूस को बोलती है कि तू देवता है कि नहीं है, तू मेरे को साबित करके दिखा, तू तेरा असली रूप दिखा, तू कौन है, कैसा है, एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो ज़्यूस जो है वो आखिर में इसकी बातों को मान के जब अपने असली रूप में आता है, तो फैमिली जो है बेचारी उसकी उतनी ब्राइट तेज को सह नहीं पाती और उसका बहुत दर्दनाक तरीके से जल के उसकी वहीं डेथ हो जाती है, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर, वो बोलता है कि उस जलते हुए जुपिटर से भी तुम बहुत तेज हो। कौन-सा जुपिटर? व्हेन ही अपीयर्ड टू द हेल्पलेस फैमिली, जब वो उस बेचारी, ठीक है, फैमिली के सामने अपीयर हुआ था, इतना ब्राइट था कि वो वहीं पे मेल्ट हो गई थी। तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ्लेमिंग जुपिटर और ये जो फैमिली है, ये कौन है आपके समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोलता है कि मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई। मोनार्क ऑफ द स्काई किसको बोला गया है? मोनार्क होता है राजा, यानी कि आसमान का जो राजा है, ठीक है? तुम उससे भी ज़्यादा क्या हो? खूबसूरत हो। इन वेंट ऑन एरेस्थुसियास अज्योर्ड आर्म, यहाँ पे अज्योर्ड आर्म्स का अर्थ है नीली बाहें। अब यहाँ पे ये क्या है भाई, थोड़ा-सा आपको ये भी समझना है। ये जो हमारी अरिस्थुसा है, ये भई एक देवी थी, ठीक है? जब इसको एक देवता जो है वो इसका पीछा करता है इसकी खूबसूरती के पीछे, तो ये खुद को एक झरने के अंदर बदल लेती है। इसलिए यहाँ पे उसके स्वरूप को नीली बाहें बोला गया है, ठीक है? कि तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम आसमान के देवता से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं फाइनल लाइन के अंदर जो हमारे राइटर हैं वो बोलते हैं कि एंड नॉन बट दाउ शाल्ट बी, मतलब कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता, माई प्रेमर, ठीक है? मेरी प्रेमिका, यानी अगर मैं किसी को प्रेमिका बनाऊँगा तो किसको बनाऊँगा? केवल और केवल तुम्हें ही बनाऊँगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी यहाँ तक जो पोएम है वो समझ में आई होगी। इसका इनर मैसेज क्या है? इनर मैसेज क्या है कि शो पावर ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की शक्ति को दिखाया गया है एंड अट्रैक्शन हाइलाइट्स ब्लाइंड लव एंड डिजायर, यानी कि अंधे प्रेम को हाईलाइट किया गया है और इच्छाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। शोज हाउ द ब्यूटी कैन कंट्रोल ह्यूमन माइंड, ये दिखाया गया है कि एक खूबसूरती जो है वो कैसे किसी व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। रिफ्लेक्ट्स फाउटस ऑब्सेशन एंड इल्यूजन, ठीक है? ये डॉक्टर फाउटस के ऑब्सेशन को और उसके इल्यूजन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपकी ये पोएम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने अपना पूरा एफर्ट किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम हैं एडुलेक्स।